जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक मैथ क्वेश्चन को बनाएंगे जो 2021 के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन ही उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है त्रिकोण, यहाँ पर समांतर श्रेणी से है, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर एपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी एपी का 8वां पद, यहाँ पर क्या है, इसका 8वां पद इसका अगर 17 है, इसका 14वां पद कितना है, 29 है। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 तथा 14वां पद 29 है तो इसका हम लोग क्या देना है, सार्वंतर देना है। सार्वंतर हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। सार्वंतर हमको इसको क्या है, बनाना है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इसको सार्वंतर बनाना है। हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर हम लोग इसका पहले हल लिखेंगे। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। इसका हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, अगर यहाँ पर 8वां पद हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया है, 8वां पद। हमारा 8वां पद कितना है, तो 17 है। तो ये हमारा जो 8वां पद है, इसे हम लोग घटा कर कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, यहाँ पर 8 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 7 और डी हमको मान नहीं पता है, तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा। और यह इसका मान कितना है, इसका मान हमारा है 17। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, 14वां पद कितना है, 29 है। तो यहाँ पर क्या है, 14वां पद 14वां पद कितना हमारा है, तो 14वां पद हमारा 29 है। ये हमारा 14वां पद है। तो 14 यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 13, यहाँ पर इसे लिखेंगे ए प्लस 13 डी, ए प्लस 13 डी, और बराबर में इसका कितना है, 29 है। इससे हम लोग क्या मानेंगे, इसे समीकरण हम 2 मानेंगे। यहाँ पर आप लोग समझे, यहाँ पर किसी ईपी का अगर 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तो यह जो लिखा गया है हमारा ए, तो हम लोग पहले इसमें मानते हैं यहाँ पर कि माना कि एपी का प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। और सार्वंतर क्या मानते हैं, तो सार्वंतर हम यहाँ पर डी मानते हैं। डी को हम लोग सार्वंतर मानते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इसको और अच्छे से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा इतना डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अब समीकरण। ये हमारा समीकरण के रूप में हो गया। तो अब समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण हमारा दूसरा है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से कितने घटाने पर, 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर हमारा समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है समीकरण, यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण क्या है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ए है प्लस 13 डी प्लस बराबर में 29 है। और दूसरा, पहला हमारा यहाँ पर दूसरा समीकरण हो गया, और पहला समीकरण क्या है, यहाँ पर ए प्लस 7 डी बराबर कितना है, 17 है। अब देखते हैं हमारा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या है, घटाना है। तो इधर हम सभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। घटाना है तो माइनस करेंगे। तो ए से खत्म हो गया, हमारा क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर यह 7, यहाँ पर क्या है 13 है, और यहाँ पर क्या है 7 यहाँ पर है। तो 7 6 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा 6 डी, और इधर हमारा क्या बचा, 12 बचेगा। इधर हमारा क्या बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 और 7 कितना होता है, तो यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ हमारा 2 हो गया, तो यह 29 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर 12 बचा। तो इसलिए यह हमारा क्या है, डी है। और इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर भागा में हो जाएगा। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं।
तो डी को हम लोग सारा बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः एपी का सार्वंतर 2 आंसर। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आंसर हो गया। और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं इधर दूसरा भी यहाँ पर बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है, किसी एपी के यहाँ पर 8वां पद 17 है तथा यहाँ पर 14वां पद 29 है। तो हमारे यहाँ पर एक 8वां पद है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 8 है तो एक घटा कर लिखेंगे। तो ए प्लस कितना लिखे हैं 7d, और इसका जो डिफिनेशन यहाँ क्या है 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख दिया है। इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, एवं मानेंगे। और यहाँ पर दूसरा हमारा है 14वां पद। 14वां पद कितना हमारा है 29 है, तो 14 है तो उसको घटा कर कितना लिखेंगे a प्लस 13d, और इसका मान कितना है तो 29 है। अब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि अब समीकरण 1 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या है 2 है। तो यहाँ पर हमने पहले समीकरण लिखा 2 लिखा, a प्लस 13d बराबर 29, और समीकरण 1 को इसमें से घटा दिया। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या हमारा है कि a प्लस 7d बराबर 17d। यहाँ पर हम लोग इसको माइनस किया तो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, तो a से खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या हमारा 7 है और इधर क्या है d है, तो घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा हमारा, और इधर कितना बचेगा हमारा 12 बचेगा। इधर क्या है हमारा ये 6 जो है इधर भागा में है, इधर गुणा में है, और इधर आएगा तो क्या होगा भागा में होगा, और ये भागा में आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर अब लिखा गया है आप लोगों को कि इसका जो सार्वंतर होगा, इसका क्या होगा सार्वंतर यहाँ पर 2 होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन क्या है 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग इसे क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।